राजधानी में नो मनी फॉर टेर एनएमएफटी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की प्रतिबद्धता के रूप में देखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि आतंकी फंडिंग के खिलाफ विश्व समुदाय एकजुट हुआ है, बल्कि इसी के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना संभव हो पाया था। आतंकी फंडिंग के विरुद्ध पटरीय राजधानी में नो मनी फॉर टेर एनएमएफटी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की प्रतिबद्धता के रूप में देखना चाहिए। ये सहयोग नहीं है कि भारत ने एक साल के भीतर आतंकवाद के खिलाफ 3 वैश्विक आयोजनों, इंटरपोल की सालाना सभा, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कमेटी के एक विशेष सत्र और अब एनएमएफटी के सम्मेलन की मेजबानी की है। वर्ष 2018 में उसी फ्रांस की पहल पर एनएमएफटी की शुरुआत हुई, जिसने एफएटीएफ के गठन में प्रभावी भूमिका निभाई थी। एनएमएफटी का पहला सम्मेलन पेरिस में और दूसरा सम्मेलन मेलबर्न में हुआ था। इसके तीसरे सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के करीब 450 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनमें मंत्री, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख और एफएटीएफ प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस सम्मेलन में न बुलाना समझ में आता है, तो आमंत्रण के बावजूद चीन का इसमें शामिल न होना आतंकवाद का साथ देने की उसकी नीति को सबूत है। आतंकी फंडिंग की प्रवृत्ति, आतंकी फंडिंग के रोध, क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग जैसे मुद्दे ही इस सम्मेलन की प्रासंगिकता के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि जब तक दुनिया से आतंकवाद का खात्मा नहीं होता, तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। पिछले ही महीने इंटरपोल की 90वीं आम सभा में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ ठोस कार्रवाई की अपील की थी। आतंकवाद के बने रहने में आतंकी फंडिंग की भूमिका को देखते हुए पिछले कुछ दशकों में इसे रोकने की दिशा में कई कदम उठाए गए, जिनमें 1989 में G7 द्वारा आतंक के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए एफएटीएफ का गठन और 2001 में सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की निगरानी और वित्तपोषण पर नजर के लिए CTC काउंटर टेररिज्म 2022 इंडिया नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस कमेटी का गठन प्रमुख है। एफएटीएफ ने वैश्विक एंटी मनी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण के मानक तय किए और उसी के चलते पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया था, जो बड़ी सफलता थी। हेविलिमप से हटाने के कारण आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर असर पड़ा है, लेकिन इससे आतंकवाद और आतंकी फंडिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए।